बेबंदो यी प्रकृति का उपहार और ऊक उपयोग हम कनमा कना छुआ कनमा करण चेंद। आज ये विषय पर हम बातचीत करना छुआ श्री ब्रिजभूषण सिंह रावत जी से। रावत जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार प्रधान जी। प्रकृति और प्राकृतिक जो कई विषय छन जो पर आप दगड़ हमन पहले भी बात कर। आज हम प्रकृति जो हम दिया छन उपहार उमा बहुत छन, लेकिन जो कुछ खास छन ऊँ पर हम बात करला कि यूं उपहारों तय आज हम कई रूप में इस्तेमाल करना छो। हाँ, धन्यवाद ध्यानी जी। बढ़िया बात है आज की। देखो, प्रकृति तो हम जो है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये खुण बोलिया गया कि यो ब्रह्मांड का भीतर एक प्रकृति बनी चा। और ये ने जितना भी चीज हम तीन वे में एक वस्तु नीचे जो बेकार हुआ बस हम उपयोग का नाम चाहिए। मैं आपसे बता दूं कि जन हमारे पहाड़ में जंगल बहुत छन, पानी भी बहुत चा, पर हम दुइयों चीज़ों में आज भी जो ना भीतर तक नहीं जा सका। हम इन खोज सका कि ये छोटी छोटी चीज़ों को क्या इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं इन चाहूँ कि जंगल में जितना कचरा लगो, जंगल में आग लग जाए वैसे तो जंगलों को नुकसान हो। अब क्योंकि जंगल अधिकार जब गाँव में खत्म कर दें तो बुझाना नहीं जाता है। लेकिन समस्या यह चाह कि ये समस्या समाधान कुछ ना कुछ निकल पड़ल, क्योंकि सरकार ही जो केवल जंगल थे नहीं देख सके थे। ये वास्तव बहुत बढ़िया बात कि जंगलों का कचरा का अगर कुछ उपयोग हो जाओ तो बहुत बढ़िया रहा था। कभी पुराने जमाने में हमारे जो लोग वे थे छन्नियों में लगान चाहे गोरों भी तो, और उसके बाद फिर पूर्ण डाल दी चाहे यहाँ मतलब एक खाद बन जान। आज भी जो चाह हम खाद तो बना ही सकता है पहली बात। दूसरी हो चुकी कई जमाने में जैसे बुरादा में अगेट जल है तो वे बुरादा बने का ना अगेट काम ऐसे तो गैस भी बच सकते, जंगल लकड़ा भी बच सकते, घरों काम भी हुए जालो। तीसरी बात यह आज कि अभी बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आएगी ना। अभी देखो अपन की बन बन की बोर्ड आना छन वे खुद MDF HDF बोले गया तो वे पर जो वो जो बनता वही कचरा का धूल से बनता। अच्छा, यानी बुरादा से बनता। तो हम हम क्यों नहीं बना सकता। तीसरी बात आई जाता कि वे थे अगर हम ब्रिकेट बोल दी ना आजकल जन हम वे थे खूब ठोस लकड़ी से बना दिया के बुरा देता है तो ये था चूल्हा भी जला सकता। और जो हमारा थर्मल पावर स्टेशन जो बड़ी बिजली बढ़ता वह भी कोयला जगह इस्तेमाल हो सकता। कोयला खत्म हो जालो लेकिन जंगल का कचरा कभी खत्म नहीं होने। बिल्कुल ठीक बोला। ये वास्तव म्यार बोलने मतलब ये कि छोटी छोटी चीज छन हम घरों इंधन बना सकता। वैसे हम पेंसिल का बोर्ड बना सकता, क्योंकि पेंसिल पर जो लकड़ू चाह डाला कटना छन तो ये से जो हमारे प्रकृति बचली, डाला भी बचल, हरियाली बचली और हम वे को इस्तेमाल करी कन वे उपयोग भी कर सकला। एक बात हमन और देखा कि अगर हम वे की लकड़ा टाइप बने करना या झाड़ जंकार जो हमारे छन हर घर गाँव पर ना आजकल भाप द्वारा खाना पकाना बहुत रिवाज चल गया। बिल्कुल। तो हम वैसे गाँव में भी दे सकता, एक गाँव में एक बनाई और पूरा गाँव थे सप्लाई दे दिया। तो वैसे क्या हो कि स्टीम कुकिंग भाप द्वारा खाना बनाने का तरीका जो सबसे तेज चाह वे में जो लोगों थे घरों में जितना धुआं करने की जरूरत पड़ी ना गैस की जरूरत पड़ी और जब चाहे होता खाना बनाने को मिला तो इतना साधन तो हम यही से जुटा सकता। आप ठीक बना छन कि प्रकृति ने तो बिल्कुल दुया हाथ दुया मुठ खोली दिया छन। कुछ चीज़ों तो हम सीधा सोचना कि यू बहुत उपयोगी चाम, लेकिन आप उन चीज़ों को छोड़ भी देखना छन जो तक कि हम बिल्कुल अनुपयोगी मानना छुआ। चाहे वो घास जंगल को, चाहे वो और कुछ, वैसे भी बहुत कुछ हो सकत। बस ये थी कि हाँ सोचे जा। जंगल की बात हुए, पानी की बात अगर हम करा तो पानी भी खूब जन क्या अपन बता कि छक चम्मा कन कई हम ये पानी को सही इस्तेमाल करा। बहुत सुंदर बात। पानी जो चाह प्रकृतिक बुद्धिन बहुत बढ़िया सबसे उम्दा इतना उपहारों में एक बहुत महत्वपूर्ण उपहार। अगर धरती में पानी न डालो तो जीवन भी खत्म हो जालो, धरती खत्म हो जाले, डाला बूटा खत्म हो जाला, जीव जंतु खत्म हो जाला। हमारा पहाड़ में चाहे धरणों में हो चाहे गदनों में इतना पानी बगणु चाह हम आज तक इस्तेमाल नहीं करे। सो गाँव खाली वेगी नहीं कि साहब हमारे नीचे हमारे पूर्णों में पानी तो कहीं ने कोशिश नहीं करी कि वे पूर्णों था ही वे पानी थे हम पूर्णों तक भी लावा या कखी इकट्ठा करी वे को इस्तेमाल कर लिया। अभी मैं कुछ छोटी मोटी टेक्नोलॉजी डेवलप करी ना वैसे हम बिना पंप का पानी जो गाँव तक ले जा सकता आसानी से लीजोला। और वैसे क्या हो कि गाँव गाँव में पानी जो हर पूर्णा तक पहुँच सकत जितना सीमा वैल्यू है। दूसरी बात जो कि हम तो धरती पुटक भी भून पड़ल, धरती पानी सुखणु चाह। और जब धरती पानी सुखण बैठलो तो सबसे पहले पहाड़ों पर नौबत आली बात है। आपन सुनी होलो कि कुछ साल पहले मद्रास में पानी जो धरती का दौर रह ही नहीं गया और अभी 2-3 साल पहले शिमला में भी नहीं आए। तो यह नौबत किले आनी चाहिए, यह नौबत इले आनी चाहिए कि हमन जो पानी को संरक्षण ढंग से निकाला। एक जमाना चाहे जो हमारा पुराना लोग जब गूल ऑबिटिक पानी आना चाहे धारणों पानी आना चाहे तो
वे को संरक्षण भी कर चाहे वे तब बचान भी चाहे। तो अभी हम तक जो चुप जनता में ये जो चुप चेतना जगान पड़े कि भाई पानी बचाणो और पानी को उपयोग करनो। हमारे खुद गंगा था माँ बुलेगा पर पानी को माँ बुलेगा, सही बात मत किया जाए। तो हमारा मतलब चाहे हम अगर वे पूजा कर दा आराधना करें तो आराधना मतलब वे ऊपर दियो जलाना नहीं चाह। आराधना मतलब चाहे कि वे एक सम्मान करते हुए हम वे उपयोग सीखा और उपयोग करना बाद जो चुप वे थे हम बचाए रखा। इसलिए अगली पीढ़ी को अगर हम तक पानी बचाना तो पानी का बहुत उपयोग सकती। अब आप देखो डाम वे पर मरना चाहिए, मैं डाम पर भी काम करा, एक छोटू डैम को डिजाइन तैयार करा। तो हमें बोलना चाह कि कम पानी में बहुत बढ़िया बिजली हम बना सकता। अभी क्या हूँ कि डैम में जो उपयोग होता वो हूँ पानी को मात्रा वॉल्यूम जो बोलते हैं हमन बाल के पानी मात्रा नहीं चाहिए, हम तो पानी फोर्स चाहना छो, बिल्कुल दबाव चाहना छो। तो हम दबाव का वैसे जो बहुत बढ़िया काम कर सकता हूँ। इले जो पहाड़ में बिजली बना सकता, पहाड़ में हम सिंचाई साधन भी कर सकता, पहाड़ में हम जो माछा पाल सकता, पहाड़ में हम पानी का द्वारा जितना चीज़ उत्पादित हो सकती उतनी चीज़ हम उपयोग कर सकते। आज भले ही गाँव लोगों ने छोड़ दी, हम तो बोलना चाह गाँव जाओ एक हर पुंगड़ा में एक एक जो तालाब से बने जाओ और पानी छोड़ आओ, वह अगर उन भी माछा छोड़िए आप तब भी जाल एजोला एक उत्पादन हूँ, एजोला एक एलगी चा वे था जो गोर खंदिन बहुत बढ़िया फीड और धान फसलों की खेती को बहुत बढ़िया उपयोगी हूँ। अगर वे मैं छोड़ दिया जाओ तो अभी पैदा होना आप आओ निकालो 20-30 रुपए किलो भी कुछ चाहे। इन जो स्पिरुलिना यानी काई, अच्छा जय खुणम काई बोलता हूँ, वो जो एक सुपर फूड बने गया वो वही पानी में गुथ आपन देखो नदियों के कहीं कहीं पानी का जब क्यों पानी होंगे वो कोई हरी हरी काय लग जान शोध बोल दीजिए वो शोध जो आज का दिन धरती पर सबसे सुपर फूड बने गया। तो इले जाओ मतलब उसकी वे अंदर ताकत चा। तो इसलिए जब हम पानी हम छेंचे तो पानी में छोड़ना चमन केवल क्या में जरूरत नहीं है वो फिर लगना हम केवल निकाल चा साफ सफाई करना और बाजार दे दें। तो यहाँ मतलब कि हम क्षमता तो छे चाह पर हम सोचने क्षमता नहीं चाह। और हम जो जब तक हम ये सोच था नहीं बदलना तब तक हम जो हम प्रकृति था नहीं बचा सकते। प्राकृतिक तौर पर बहुत कुछ इन जे की पड़ताल भी रावत जी मिजा नहीं हुए सा कि या अगर हम बौद्धिक संपदा की बात करना जो हमारा पुराना था जानकार था उजण दा है कि कंडेल से भी क्या कर सकते हो हम है ना, या ये जलड़क क्या क्या उपयोग हो सकत का कि नहीं लगत कि ये बौद्धिक संपदा को हमन विस्तार नहीं करिए और वहाँ चक्कर में हम यूँ उपहारों की इस सोचा कि जानकारी नहीं कर सकना। जब गांव शहर चल गई ना तो सबसे बड़ी बात जो हमारा ह्रास आई, पहली बात हुआ भाषा को, दूसरी बात हुआ जो हमारा औखड़ा है पुराना पूरा जो बात है वो सब खत्म हो गई। इसलिए कि जब लोग निराया भाषा का अगर निराया वे परिस्थिति में निराया तो स्वाभाविक है कि जो हमारा पुराने बौद्धिक अधिकार आप बोलना चाहे ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये देखो कि प्रकृति ने जो हम तक सिखाई मैं वेदों ज्ञान बताना चाहूँ कहीं और जगह नहीं मिला लो वेद क्योंकि केवल प्रकृति पे आधारित है। वेदों का आधार पर यूँ बोले गया कि आप था जो खाना अन्य जो खाना वो प्रकृति का अनुसार खा यानी प्रकृति जय महीना देनी चाहे वे महीना वे सेवन कर वे के बाद वो जो अपाच्य हो जाल सुपाच्य निराल। तो हम आज क्या हुए अभी आधुनिक जमाना में क्या हो गया कि वो पॉली हाउस कल्चर हो गई वह जो जड़ सीजन फसल से अभी मिलनी क्षमता और हम भी खाना चाह तब बोलना हम बीमार हो गया। तो समस्या क्या चाह कि हम तो इन बौद्धिक जो हमारे विचार से पुराने लोगों का एक यूँ संकलन यूँ को प्रचार और वे का लाभ ये पर बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये अगर एक और चीज़ आ गई कि हमारा अपर बीज खोगी हाइब्रिड बीजों में क्या चाहिए फसल ज़्यादा चाह लेकिन ताकत नहीं चाह। तो हम तो जो परंपरागत बीजों पर फिर दोबारा जान पड़ो। मैं आप तो बता दूँ कि अगर आप मोटा तौर पर देखे ले तो आप था लगा लो कि आपका गाँव में जो भी बीज चाह वो अगर आप थके खुण बोले कि साहब मैं था जो घर बीज चढ़ू तो साहब मैं तो घर में तो बाजार में लाऊं तो समस्या ये हो गई कि हम लोगों थे अनाज को रख रहा नहीं पता चाह हम तो दालों को उपयोग पता नहीं चाह। अब आप मैं अब दालों पर एक उपयोग दे दें दो आपन देखो कि उड़द की दाल पहाड़ में बहुत हूँ उड़द में तुम देखो लो कि लोग जो जन गर्मियों से तो उड़द उन बने दिन लेकिन जन जन जड़ों से तो एक चस बने ये पदार्थ एक ही लेकिन वे की तासीर बदल दिया हूँ। आपने देखो लो अभी आज बरसात चल नहीं चाह ये बरसात में लोग जो गाँव में दही नहीं खाता क्योंकि इन बोल देंगे दही में कीड़ा पड़ जाते और वाकई हूँ क्योंकि फंगस उड़ता हवा में लेकिन वे जो छाछ बने पलो बने दिन। तो ये जो हमारे खान पान को जो विभाजन चाह ये प्रकृति का अनुसार चाह और जब हम प्रकृति के अनुसार खान पान करता हूँ तो हमारे जो
स्वास्थ्य भी ठीक रहन और हमारी प्रकृति भी ठीक रहन। तो हम लोगों जो है ना जन मोटा अनाज भुले दिन आज की संस्कृति में अब पूरे देश में अगर आप इंटरनेट पर दिख लिया, गूगल पर दिख लिया, तो आपको पता लगो लो कि बाप रे, केवल मोटा अनाज प्रचार चलना चाहे। यहाँ की जो हमारा मौसमी खाना है, अगर हम पर रेगुलर रहा तो वैसे हमारे कभी स्वास्थ्य खराब नहीं हो सकता है। दिसंबर जनवरी में हमारे पहाड़ में एक बड़ू नींबू, अगर आप कहीं डॉक्टर से पूछना चला, आधुनिक डॉक्टर थे, तो ये बोल बाबा बाबा ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो दिखाना कभी ना, ये तो मर जाला आदि वैसे। लेकिन वही थे हम जो फरवरी और मार्च का महीना में घाम में बैठी कर वे किलो का हिसाब से खटाई खा देता, वैसे कुछ नहीं हो विटामिन सी को बढ़ू चाह, क्योंकि प्रकृति ने बोल कि जब पैदा हूँ तब खाना। इसलिए जो हम तक खान पान भी शोधन पड़ो, हमारे बौद्धिक जो संपदाएं छन, इस तरह की जो ज्ञान छन वो तभी संरक्षित वाला जब हम जो वापस गाँव की तरफ और गाँव के लोगों क्या बातों का पर जो फिर से विचार कर लें। रावत जी जरा ये पूरी बातचीत सर रिंगा दिन हुआ, प्रकृति ने हम तक बहुत कुछ दे, प्रकृति हमसे क्या मांगनी चाहिए? प्रकृति ने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, प्रकृति आप कुछ कभी दे भी नहीं सकता है। आप तो खुद प्रकृति के देन छन, आप कन्वा दे सकते हैं। यार बोलना मतलब कि प्रकृति आपसे कुछ नहीं चाहती, प्रकृति चाहती जन्नी में चलना छो, मैं तो चलने दिया मेरे अगर छेड़छाड़ करते तो तुम था नुकसान हो, मिथा ना मैं तो फिर समार दिला आप थे। यह को सबसे बड़ा उदाहरण अब ये जो 2020 में जो कोरोना काल आई वे ना आपसे समझा जाए। बिल्कुल अपन देखो कि लोग सब घर का भीतर बंद हो गए ना, और जानवर जो खुला घूम रहे हैं शहरों में घूमे, ये जो प्रकृति को सबसे बड़ा उदाहरण है। अपन देखो सोनी गोल के साथ सहारनपुर चंडीगढ़ बेटी जो हिमालय दिखने बैठ गया है। अब आप कल्पना करो कि ये प्रकृति कितना सुंदर रूप होलो, जैसा हमन जो खत्म कर खराब कर हमन केवल लालच में या अपना स्वार्थ से हमन खत्म। तो ये हमारे जो समापन को विषय ये चाह कि अगर हम प्रकृति था बचाना तो प्रकृति जन बोले ली, प्रकृति के साथ प्रकृति के अनुरूप चलना जो बहुत जरूरी था। अगर हम नहीं चल रहा तो समाज भी खत्म हुआ लो, और प्रकृति से प्राकृतिक रूप जो वो फिलहाल को तो खत्म हुआ लो, भले वो फिर हजारों साल बाद फिर दोबारा पैदा हो जा, लेकिन फिर जो जीवन नहीं रहा लो। इसलिए प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण छो। प्रकृति ई धरती पर सबसे बड़ू भगवान अन्न चा और प्रकृति देवता से। बिल्कुल ठीक बोलिए अपन। रावत जी एक बात हो रही बोलता छन कि अगर प्रकृति को दोहन नहीं करे जालो तो वो भी ठीक नहीं चल, प्रकृति को दोहन भी जरूरी चाहिए एक पारिस्थितिकीय बोले जा समन्वय बढ़ाने का खातिर। आपन इतना समय से यूँ सभी प्राकृतिक विषयों पर प्रकृति का दगड़ी नया जो अनुसंधान छन उन पर आप काम करना छन, गाँव का विकास से लेके गाँव को जीवन तक जीने के आप कई आपक पास ज्ञान छ। यही बातचीत का माध्यम से कि हम क्या करा कि जो ये प्रकृति का उपहार हमार खातिर सदन ही वरदान बने रहे, हम लोगों की क्या एक नैतिक जिम्मेदारी चाहिए, क्या बोलना चाह? बहुत बढ़िया नैतिक जिम्मेदारी ये चाहिए कि प्रत्येक आदमी, अभी देखो बरसात का मौसम चलना चाह, मेरा मुन्नो मतलब है कि अगर ये बरसात में जितना बीज पैदा होना चाहिए, आप ना सड़क का किनारा हो, गाँव में पूर्ण का किनारा हो, जमीन चाहे जंगल का किनारा हो, रोबता जाओ। यहाँ से क्या हो कि प्रकृति जो अपने आप अपनी विस्तार कर, प्रकृति आपसे कुछ नहीं मांगती। अगर आप न जंगलों कभी कहीं लोगों ने लगाया, जंगल प्रकृति ने अभी लगाए, हम वही जंगल बचा जो प्रकृति ने अभी लगाए। अगर हम जब मानव को हस्तक्षेप ज़्यादा अच्छा वक्त एक जैव विविधता खत्म हो गया, पारिस्थितिक संतुलन खत्म हो गया। अपन देखो कि मैदानी क्षेत्रों में जो व्यावसायिक पेड़ पौधा लगना चाहिए वे की वजह से जो हम पर्यावरण जो खत्म हो गया है। तो ये वास्ता में यार मतलब ये हो कि हम था क्या करना चाहिए कि जितना भी अभी देखो आम को सीजन भाई, जामुन चाहिए, लीची चाहिए, अभी जो आजकल जो बहुत से इन बीज आंदी ने जो सॉलिड बीज जन आड़ो बीज हो गया, हम बहुत मोटा तौर पर उसकी जख मिलते ना यूँ था जब जमीन में जरा ठुबे जा बस ठुबे दे रहा तो वह को डाला पैदा हो रहा। ठीक जो फसल देर में बात हो रही, लेकिन हरियाली भी बढ़ेली, प्रकृति के सौंदर्य बढ़ेली, माटी भी बचलो, पानी भी बचलो। यो अगर जो संदेश अगर सब लोग जो अपना लियाओ ना तो वैसे बढ़िया कोई बात नहीं होनी प्रकृति का संरक्षण का वास्ता। रावत जी अपन ठीक बोली, जो प्रकृति हम तक देनी चाहिए अगर हम वे तय उपयोग का बाद भी वापस लौटाना छुआ तो फिर से दोबारा से प्रकृति हम तक देना तैयार है। आज प्रकृति का उपहार और वे को उपयोग विषय पर आपसे महत्वपूर्ण चर्चा हुई। रावत जी आप कार्यक्रम में एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।